अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम लोग जो है 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मराठी का पेपर आपका होने वाला है। मराठी पेपर में जो टॉपिक्स आने वाले हैं या जो टॉपिक्स आते हैं तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक आपको जो क्वेश्चन होता है प्रश्न क्रमांक 4, उसमें आ का दूसरा जो होता है वो जाहिरात लेखन होता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है गद्य लेखन, एक होता है जाहिरात लेखन, एक होता है बातमी लेखन और एक होता है कथा लेखन। तो इन चारों में से आपको एक ही करना होता है। प्रश्न नंबर 4 में से कोई एक ही करना होता है। ये 4 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। तो आप जाहिरात लेखन कैसे करेंगे? जाहिरात लेखन बोले तो इश्तिहार लिखना। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें किन बातों का ख्याल रखेंगे? तो इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये कि जाहिरात तैयार करना है आपको, ये हो सकता है कि जाहिरात तैयार करने के लिए कहा जाए, या फिर ये हो सकता है कि जाहिरात दी जाए और उसके ऊपर जो है कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाए, कुछ सवालात आपसे किए जाए। इसमें एक तीसरी बात का ख्याल रखिए कि जब जाहिरात तैयार करते हैं तो जाहिरात तैयार करने की जो लिमिट है वो 50 से 60 शब्द है। यानी 50 ते 60 शब्दावर आधारित आपल्याला जाहिरात तैयार करावं लागेल। यहाँ पर इसके बाद जो है जिन बातों का और ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप जाहिरात तैयार करते हैं तो जाहिरात तैयार करने में जो मथड़ा है, यानी उसका उसका जो कैप्शन आप लगाते हैं, हेडिंग जो लगाते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। वो किसी तरह का कोई शेर का मिसरा भी हो सकता है, या फिर कोई गाने का एक टुकड़ा भी हो सकता है, एक कुछ अल्फाज भी हो सकते हैं, या कोई कहावत भी हो सकती है। इस तरह से आप जो भी चाहे वो जो है, लेकिन अट्रैक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए जो उसका मथड़ा है, जो उसका उसकी हेडिंग है। फिर इसके अलावा में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो वो जो है आसान होने चाहिए, सादी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अपने रोज़ाना या कारोबारी ज़ुबान भी इस्तेमाल की जा सकती है, इस बात का भी जो है ख्याल रखें। हाँ, एक बात और आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो जाहिरात आप तैयार करते हो उसमें फ़ोटो बनाना, चित्र वगैरह बनाना या सजावट करना ये ज़रूरी नहीं है। ये सजावट वगैरह करना जो है ज़रूरी नहीं है। सादे बॉक्स में भी जो है कम अल्फाज में उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। इसके साथ देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, इस पर किस तरह की जाहिरात तैयार की गई है ये देखिए। प्रश्न है, सुट्टीतील छंद वर्गाची जाहिरात तैयार करा। ये देखिए प्रश्न। अब इस पे किस तरह की जाहिरात तैयार की गई है? तो यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया गया है और बॉक्स बनाकर जो है उसमें अट्रैक्टिव हेडिंग लिखी गई है, सुट्टीतील छंद वर्ग यही वर्षी घेऊन येत आहोत। याही वर्षी घेऊन येत आहोत यानी इस साल भी हम लेकर आए हैं। तो एक थोड़ा अट्रैक्टिव अंदाज है जो मथड़ा लिखा गया है ना। फिर ये देखिए किस तरह से अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई उसकी फीस को, है ना। फी फक्त 200 रुपये प्रत्येक विषयासाठी। तो फिर यहाँ पर क्या क्या सीख होगा उसमें, काय का शिकाल, है ना। तो चित्रकला, हस्तकला, बॉटिक पेंटिंग, पैचवर्क वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कुठे, देखिए यहाँ पर पता बोल के नहीं लिखा गया है, एक अट्रैक्टिव अंदाज दिया गया है। कुठे, तो यहाँ पर उसका पता बता दिया गया है। केव्हा, टाइम वेळ लिखने की बजाय अट्रैक्टिव लिखा गया है केव्हा। और फिर कधी, तो डेट लिखने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है एक जाहिरात तैयार की गई है। तो अगर जाहिरात तैयार करने के लिए आपको प्रश्न आता ही है, कंपलसरी है वो जाहिरात तैयार करना। तो आप उन चारों में से अगर आप जाहिरात तैयार करना चाह रहे हैं तो इस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी होता है कि जाहिरात की बजाय जो है आपको एक जाहिरात दी जाए और जाहिरात पर प्रश्न पूछे जाए, प्रश्न आए आपको। तो यहाँ पर देखिए एक उसके भी एक सैंपल हम लेंगे। यहाँ देखो प्रश्न है, पुढील जाहिरात वाचून त्या खालील कृती करा। यानी उस पर ये जाहिरात की स्टडी करना है, अपने पढ़ना है इसको, और इस पर जो प्रश्न आए हैं उसके उत्तर देना है। तो देखो कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, चौकटी पूर्ण करा,
योगासने कशासाठी आवश्यक? तो यहाँ देखो, उत्तम आरोग्यासाठी योगासने, यानी फिर क्या आएगा आंसर इसका? उत्तम और आरोग्यासाठी, है ना? तो यहाँ हमने आंसर भी दिया उसके, ताकि आपको उसका अच्छा अंदाजा हो जाए। तो देखो कितने आसान जो है क्वेश्चंस इसमें होते हैं, लेकिन आपको जाहिरात को पढ़ना होता है, समझना होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, योगासने करण्याचे स्थळ। अब स्थळ कहाँ पर है? तो यहाँ पर दे दिया गया स्थळ, है ना, बालमोहन विद्या मंदिर, दादर, मुंबई। तो आपको आंसर में वही लिखना है, आंसर में आपको लिखना है बालमोहन विद्या मंदिर, दादर, मुंबई। फिर योगासन वर्गाचा कालावधी, तो क्या है कालावधी उसका? तो ये लिखना है आपने, ठीक है। तो 3 महीने दिया हुआ है यहाँ पर, देखो एकूण कालावधी कितना है? 3 महीने। एकूण कालावधी कितना है? 3 महीने। फिर उसका चौथा प्रश्न देखो क्या है? योगासन वर्गाची रोजची वेळ, तो वेळ क्या दिया हुआ है? यहाँ पर देखो, रोज सकाळी 6 ते, रोज सकाळी 6 ते 7। तो इस तरह ये बहुत इजी होता है। अगर आपको जाहिरात पर प्रश्न आए हैं तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। या फिर गद्य आकलन भी बहुत इजी होता है, 4 मार्क 4 प्रश्न तैयार करो पैराग्राफ में से, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अभी हम आपको देंगे, और कुछ देर में आपको जो है पूरी वीडियो मिलती रहेगी। ऐसा आपने वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एग्ज़ाम के तमाम जो सब्जेक्ट है आपके, उन तमाम सब्जेक्ट की हम तैयारी करेंगे मुकम्मल तौर पर, अच्छे अंदाज में आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको चैनल पर जो भी आप चाहते हैं कंटेंट, तो कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।